जो नीच है, जो कौन नीच राम के पास है? नहीं ये जाएंगे। सबसे बड़ा नीच है, निकम्मा नालायक है। हाँ। हमारे दयादान पे पलता है, भीख पे पलता संत है, है। बताओ इसका क्या महात्मा है, आप अरे यार इसका बिजनेस क्या है ये तो बता। हमारे दयादान और भीख पे पलता और हमारे भारतवासियों को गाली देता, भूतनी के औकात में रहियो। बुरे कर्म किए भाई, जो अंधा पैदा हुआ बतावे वो कुकर्मी, चला भी नहीं जाता तो उससे। राम के तो है वो, काय का राम का है, किसी का नहीं है। भूतनी का ये नौटंकीबाज है, पाखंडी है, ढोलू सा बैठ जाएगा और करेगा। भाई चल भूतनी के, आज के बाद तूने कह दिया भारतीय समाज के लोगों को उल्टा सीधा। तू बता बोले कि जो राम का बहिष्कार करे वो नीच है। अबे भूतनी के, एक बात बता, जो संविधान का बहिष्कार कर रहा है, जो संविधान का मजाक उड़ा रहा है, वो सबसे नीच है। समझे, वो गू है, टट्टी है, तू टट्टी है भूतनी के। भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया तूने, जमार शब्द का, समझे नहीं। भारतीय संविधान में इजाजत नहीं, इसे जेल में डालो भूतनी वाले बाबा साहबा को, इसे जेल में डालो और इसे चढ़ाओ उल्टा। फांसी का भी इस भूतनी वाले ने है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि जो लोग राम को नहीं वो चमार हैं। अच्छा वो कह रहा भूतनी का, ओ अंधे, पहले नंबर तो तू ज्यादा चमत्कारी है, पहले आंख सही करा ले अपनी अपनी, मंत्र मार के भूतनी के अंधे, तेरी आंख क्यों नहीं सही होती? और आगे से कह दिया ना अंधे तेरे इसकी तैसी है। वो गाना आता ना, अंधन को आंख दे कौलन को काया। अबे कहाँ दिया तेरे ईश्वर ने तुझे अंधे? पिछले जन्म में इसने कुकर्म किए होंगे, जरूर उस महिला को देखता होगा अंधे, किसी ने भाई आंखें फोड़ दी तेरी भूतनी के जन्म में। उनका इंटेंशन ये नहीं था। हाँ तो अगले जन्म में कि जो नीच है, जो कौन नीच है? ये सबसे बड़ा नीच है, निकम्मा नालायक है। हमारे दयादान पे पलता है, भीख पे पलता है। बताओ इसका क्या अरे यार इसका बिजनेस क्या है ये तो बता। हमारे दयादान और भीख पे पलता और हमारे भारतवासियों को गाली देता, भूतनी के औकात में रहियो। भारतवासियों को गाली देगा तो हमने जहां से निकला वहीं घुसेड़ देंगे। आप पैदा होते आपके मृत्यु तक कौन राम राम सत्य कौन कर, कौन सा राम नाम सत्य कर रहा हो? कौन सा वो मरा हो? भूतनी के मरा भद्राचार्य है बे, अंधाचार्य मरा भद्राचार्य। कहां से आए भूतनी का भद्राचार्य है? इसकी तो ऐसी गाली देगा भूतनी के, बहुत मारेंगे तेरे को है। अंधा सा करता है। अबे अगले इतना कोटेंगे ना भारतवासी, इस जन्म में तो अंधा हुआ, अगले जन्म में गूंगा भी पैदा हो जाएगा भूतनी के तू, समझे। जल्दी इसका डिपार्टमेंट, इसने क्या बुरे कर्म किए भाई, जो अंधा पैदा हुआ बतावे वो कुकर्मी, चला भी नहीं जाता तो उससे। राम के तो है वो, काय का राम का है, किसी का नहीं है। भूतनी का ये नौटंकीबाज है, पाखंडी है, ढोलू सा बैठ जाएगा और करेगा। भाई चल भूतनी के, आज के बाद तूने कह दिया भारतीय समाज के लोगों को उल्टा सीधा है। तू कौन है? तू चमार नहीं है रे, तू चमार नहीं है भूतनी के, तू चमार है, मैं साबित कर दूंगा, समझे। तेरी चमड़ी नहीं है क्या? नहाता धोता अपनी चमड़ी साफ नहीं करता, या नहाया ही नहीं कहीं, मैं सालों से नहाया, बदबू आती है भूतनी के तेरे से, तो शकल ही तेरी गंदी है। आज के बाद अगर भारतीय लोगों को तूने गाली दी जाती उस शब्दों से तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। 130 करोड़ आबादी है, समझ गया, भारतीय समाज की। इतना मारेगा भारत में रहने नहीं रहेंगे वो विदेशी भिखारी भिखमंगे, समझ गया। हमारे दयादान पे पलने वाले निकम्मे नकारा हो और हमारे लोगों को तुम नीच और ये कहते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी भूतनी के हो, समझे। अपनी औकात में रहो। कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं तो था। मतलब क्या था रे वो बता, क्या मतलब था तू बता। बोले कि जो राम का बहिष्कार करे वो नीच है। अबे भूतनी के, एक बात बता, जो संविधान का बहिष्कार कर रहा है, जो संविधान का मजाक उड़ा रहा है, वो सबसे नीच है, समझे। वो गू है, टट्टी है, तू टट्टी है भूतनी के। भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया तूने, जमार शब्द का, समझे नहीं। भारतीय संविधान में इजाजत नहीं, इसे जेल में डालो भूतनी वाले बाबा साहबा को, इसे जेल में डालो और इसे चढ़ाओ उल्टा फांसी के फंदे पे। जाति सूचक शब्दों से भड़काता भारत के अंदर है। ये काय का साधु है? ऐसा साधु होता है जाति पाति की बात ऐसा करता है और अपने आप को बता मैं ब्राह्मण नहीं, तू भिखारी है भूतनी के। ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, नालायक है, निकम्मा है, लुच्चा है, लफंगा, टुच्चा है, अंधे। अपना इलाज करा, ओ मंत्र मार। और तेरा चेला जो करता है ना, अरे पर्ची निकाले, तेरा चेला पर्ची निकालता भूतनी का बागेश्वर, वो काहे को रोशनी नहीं डाल देता? तेरी दृष्टि क्यों हीन है? क्योंकि तेरे कुकर में से हैं, समझे। बाहर से तेरी आंखों से भी दृष्टि ना, भीतर भी तेरे कोई जागृति नहीं है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि आप लोग जो है अभागा है, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। हाँ भागा नहीं, थाले पिछवाड़े में धागा बांध के तुझे घुमा देंगे जितना मर्जी। भूतनी के ज्यादा मत बोलियो, देश का मजाक बना दिया, धर्माचार्यों का मजाक बना दिया। धर्म में चारों शंकराचार्य मजाक बने हुए हैं, बेचारों को उनको दरकिनार कर दिया। जो देश के धर्म के सही हैं उनकी बेइज्जती कर रहा तू भूतनी के, और तू जा रहा है वे गे, ये तो गे है भूतनी का, काल बजाऊ, समझे। एक वो है जो दूसरा बाबाओं को आप उल्टा सीधा अरे बोलेंगे ऐसे भूतनी वाले जो नकारा निकम्मे, जब चारों शंकराचार्यों का मजाक बना दिया, सनातन धर्म का मजाक बना दिया इन्होंने, है। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाए, इन्होंने इज्जत क्यों नहीं दी? और ये कौन है? क्या उद्घाटन? वे मंदिर के कौन से उद्घाटन होते हैं? भूतनी वाले हैं जो पर्चे बांट रहे, उद्घाटन हो रहा मंदिर का, बे भूतनी के हो।
उद्घाटन नहीं होता, उद्घाटन दुकान का होता है, फैक्ट्री का होता है, किसी और चीज का उद्घाटन होता है। मंदिरों की तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा तो वही करेंगे है जो पुजारी है मंदिर के, या जो हम पूजा पाठ कराते हैं वो करेंगे, या तू कर देगा? तू क्या करेगा? तू कौन से मंत्र मारेगा? और तेरी तो बीवी भी साथ नहीं रहती है, बीवी की गारंटी नहीं तेरी। बीवी कहती है मैं इसकी क्या गारंटी है, ये तो वारंटी पे भी नहीं है। 7 जन्म 7 जिंदगी के फेरे लिया, अग्नि को साक्षी मान के, एक रात नहीं रुका, भाग गया ये, आज तक ढूंढती फिर रही है। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री के लिए ऐसे? अरे तो प्रधानमंत्री बताए ना, बीवी को विश्वास नहीं है, बीवी साथ नहीं रही तो किसके साथ रह गए? अबे 7 जन्म के फेरे का बात करी थी इसने, जन्म जन्म के बंधन की बात करी, अग्नि को साथ फेरे लेके, और बीवी को छोड़ रखा है, दुनिया जान रही है। चलिए आखिरी सवाल लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि स्मारक का है, लेकिन लोगों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का विषय है, राम मंदिर का उद्घाटन जो हो रहा है, तो स्मारक ही समझ के आप जाइए ना घूमने, एक बार अयोध्या तो जाइए, देखिए वहाँ का विकास। काय को जाए में, काय का विकास देखें? वहाँ का विकास, वहाँ रो रहे हैं लोग, उनके बेचारों का मकान तोड़ दिए, वहाँ देखो तो जाके कितने बेचारे हैं। वो कौन है? हिंदू हैं, कौन है? सनातनी नहीं है, जिनके लोग मकान तोड़ दिए, जो सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे, उनके बाप दादा, उनके मकान तोड़ दिए, रो रहे हैं, कह रहा काय का राम छीन लिया काम है, सारा धाम तो हमारा छीन लिया, वर्षों से यहाँ रह रहे थे, ये लुटेरे आतंकवादी देशद्रोही आ गए, राम के नाम पे लूटने वाले, जय श्री राम, लूट लिया घर दुकान सब, और यहाँ कर रहे हैं उद्घाटन। समझे? अयोध्या वासी तो दुखी हैं, उनके मकान छीन लिए, जगह छीन ली, खेती छीन ली इन्होंने, लुटेरों ने, बेईमानों ने अपना ट्रस्ट बना के, हैं रो रहे हैं वो लोग, और थू थू कर रहे हैं इनके मुंह के ऊपर। इस बेचारे उनकी हालत देखने लायक। अबे भाई उनको उजाड़ना भी था तो उन्हें कुछ देते ना, उनके घर मकान क्यों नहीं बसाए गए? पर भूतने वाले हजारों करोड़ का ये घोटाला भी कर चुके हैं मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे। ये वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, और ये चारों शंकराचार्यों की इन्होंने बेइज्जती कर दी, और इन्होंने कह दिया सबसे बड़ा विश्वगुरु मोदी है और ब्रह्मा का अवतार है, शंकराचार्य को कोई औकात नहीं है, भगा दिया उन्होंने, और चारों का डब्बा गोल करके पिछवाड़े पर लात मार के दिखा दिया इसने कि मैं ही धर्म का ठेकेदार हूँ, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब मूर्ख हैं। देखो, जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो ये हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत थे, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। नंदा भाई जो है कि जो शब्द बोलते हैं वो तो तीर की तरह लगती है, जिस तरह के कुछ लोग तो कमेंट में ये भी कहते हैं कि नंदा भाई जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। हम भी ये कहते हैं कि तीर कह रहा है, खीर खा के पैदा हो गए श्री राम। खीर खा के पैदा हुए लोग बुरा लग सकता है तो बुरा के सच कहने में क्या है? क्या फल खा के पैदा हुए, चाहे कुछ ये प्राण प्रतिष्ठा, आपकी क्या कुछ राय है? प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर देगा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। ईंट पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, फूंक देगा प्राण है। जो मरे हैं उनके प्राण फूंक देता ना, जो पुलवामा में मरे थे वहां नहीं फूके गए प्राण, समझ गया? चलिए ठीक है। हाँ, मैं ही तो कह रहा हूं।